काउंसिल से कि स्कूल में किस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं और उनसे क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। नमस्कार जी। अभी विद्यालय में बच्चों को अच्छे शिक्षण और सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किए गए हैं, जिसमें हमारा मुख्य कार्य जो है वो लैंग्वेज लैब है, जिसके अंदर बच्चों को आधुनिक शिक्षा जो है, जो शिक्षा की बेसिक जानकारी देनी जाए कि हम जब कोई शब्द बोलते हैं तो उसका उच्चारण स्थान क्या होगा और किस प्रकार से वो बोला जाएगा, उसके बारे में उनको अच्छी जानकारी दी जाए। उसके लिए लैंग्वेज बनाई गई है। और यहाँ एक ट्रैफिक पार्क, क्योंकि आने वाले समय में ट्रैफिक आज ही समस्या बनी हुई है, तो आने वाले समस्या में बहुत बड़ी समस्या होगी। वो उस समस्याओं में हादसों का डर होगा। उन हादसों से बचने के लिए एक अभियान चलाया गया कि क्यों ना बच्चों को अभी से ही ट्रैफिक की जानकारी दी जाए ताकि वो इन हादसों से बच सकें। मैंने मेरे पापा के नाम श्री विजय कांसल मेमोरियल ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क सुब्बाखड़ा में बनाया, और उसके अंदर जो साइन बोर्ड आमतौर पर लगे होते हैं उनको यहाँ छपवाया गया और उनके बारे में नीचे लिखा गया कि इस साइन बोर्ड का क्या अर्थ है। बच्चे उसको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। अगर उन्हें नहीं आता तो पूछते हैं। ट्रैफिक लाइट लगवाएगी ताकि किस लाइट पे चलना है, किस पे रुकना है और किस पर बिल्कुल स्टॉप करना है या तैयार होना है। ये चीज़ें उनको अभी से ज्ञान दे रहे हैं ताकि आने वाले फ्यूचर में उनकी जो समस्याएं, दैनिक समस्याएं, ये कम से कम ट्रैफिक वाली तो ख़त्म हो ही जाएंगी। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमने सोचा कि क्यों ना जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर करवाए जाएँ। उसके लिए हमने कुछ स्पेशल डिज़ाइन तैयार करवाए हैं। जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि एक बच्चे ने हार्ट वाली शर्ट पहनी हुई थी, उसके अंदर हार्ट का पूरा डायग्राम है। उसके अंदर हार्ट में ब्लड किस तरीके से सप्लाई आती है, ऑक्सीनेटेड होने के बाद वो किस तरीके से उसका रंग चेंज होता है, ये सारा दिखा रखा है। कौन कौन से वाल्व हैं, क्योंकि अभी से अगर बच्चों की जानकारी होगी उनको तो कहीं ना कहीं वो साइंस स्ट्रीम में जाने की सोचेंगे कि ये हमारा इंटरेस्टिंग विषय है। मोस्टली कहा जाता है कि जो रक्त है वो हृदय के अंदर फिल्टर होता है, परंतु ऐसा नहीं है कि सिर्फ किस तरीके से होता है ये दिखाया गया है। ट्रैफिक पार्क हमारा एक उद्देश्य था कि ट्रैफिक पार्क को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जानकारी दी जाए। और पार्क के अंदर हमने लगभग जो साइन बोर्ड हैं वो लगाए गए हैं और जिनके बारे में बच्चों को काफ़ी जानकारी है। अब बच्चों से जानते हैं ट्रैफिक पार्क के बारे में कि उन्हें इससे क्या लाभ हुआ या किस प्रकार की उन्हें जानकारी मिली है। इस ट्रैफिक पार्क से आपको क्या जानकारी मिली है? हमें बहुत कुछ जानकारी मिली है। किस बारे में? हमें नियमों के बारे में, ट्रैफिक के नियमों के बारे में जी। ट्रैफिक के नियमों के बारे में। तो अगर आप मान लो कार पे जा रहे हो, एज क्या आपकी? 10 वर्ष। 10 साल के हो। वैसे अभी आपको 8 साल दे रहा है, अभी से नियमों की जानकारी मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। मान लो आप कार पे जा रहे हो और कार के आगे भी कोई कार है और उसका लेफ्ट साइड का इंडिकेटर है, तो इसका मतलब वो किस तरफ मुड़ेगी? लेफ्ट साइड। और अगर राइट का हुआ तो? राइट साइड। अगर आप स्कूल के नज़दीक जा रहे हैं और कार पे हैं, 80 की स्पीड पे हैं, आपको पता लगता है कि सामने स्कूल है, कैसे पता लगेगा कि सामने स्कूल है? एक बोर्ड पर लड़का सामान आएगा जी। और तब आप क्या करेंगे? हम ब्रेक लगाएंगे और धीरे धीरे चलेंगे और हॉर्न बजाएंगे जी। हॉर्न बजाएंगे। हाँ जी। आपका क्या नाम है बेटा? बंदना सिद्धू। आपका? बेबी। बेबी। आपकी उम्र कितनी है? 9 ईयर। 9 ईयर्स। 9 साल पेंडिंग है अभी आपको। 9 साल दे रहा है अभी आपको स्कूटी वगैरह चलाने में। अच्छा आप बताओ, अपने पापा के साथ बैठते हो स्कूटर पे कभी पीछे? जी। स्कूटर है, बाइक है उनके पास? स्कूटर। स्कूटर है। तो आप उन्हें समझाते हैं कुछ ट्रैफिक नियमों के बारे में? जी। क्या बताते हो? कि आप कभी कभी हेलमेट पहनना भूल जाते हो तो, और कभी गाड़ी धीरे चलाया करो। हेलमेट के बारे में कि हेलमेट डाला करो और धीरे चलाया करो। तेज चलाते हो और मोड़ पे हॉर्न वगैरह देते हैं? हाँ जी। कभी बताया आपने उनको कुछ इसके बारे में? हाँ जी। आपने? हाँ जी। बैठते हो अपने पापा के पीछे? हाँ जी। क्या कुछ बताया आपको, आपने उनको? क्या गलतियां करते हैं वो ट्रैफिक नियमों के बारे में? हेलमेट पहनना भूल जाते हैं। वैसे तो हमने देखा कि ट्रेन रूपी कमरे और उसके बाद लाइब्रेरी, लैंग्वेज लैब, ट्रैफिक पार्क, मोबाइल ऐप
जैसी यहाँ सुविधाएं दी गई हैं। तो सुविधाओं के मामले में जैसे कि बीओ मैम ने भी कहा कि ज़िला में पहले नंबर पर सुबाखेड़ा का प्राइमरी स्कूल इस मामले में है। तो इतने कुछ आपने विकास कार्य करवाए हैं स्कूल के अंदर, बच्चों में भी रुचि पैदा की है। आगामी योजना आपकी क्या है? इसके बाद आप और क्या करना चाहते हैं? देखो, हमने हमारे स्कूल की विद्यालय की टीम ने पूरा प्रयास किया कि हम धरातल से स्कूल को उठाकर ऊंचाइयों पर ले जा सकें। उस प्रयास को सफलता तब मिली जब मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यकरण योजना के अंतर्गत हमारे स्कूल को ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जो विद्यालय ब्लॉक स्तर पर प्रथम होगा वही डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट कर पाएगा। डिस्ट्रिक्ट की टीम एडीसी मैडम की अध्यक्षता में हमारे विद्यालय में आई, उन्होंने हमारे स्कूल का निरीक्षण किया। तो हमें मतलब जब पता लगा कि हमारा स्कूल डिस्ट्रिक्ट में भी प्रथम है तो खुशी बहुत ज़्यादा हुई। बच्चों को भी खुशी हुई कि हमारे द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उनको सभी ने सराहा। और सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर 50,000 रुपये और ज़िला स्तर पर 1 लाख रुपए का जो राशि है वो दी गई है, ताकि हम इसमें और विकास कर सकें और अच्छी तरीके से जो हमें लगता है कि हम कमी रह गई उसको पूरा कर सकें। अभी हमने इस बारे में हमारे अध्यापक साथियों से बात की कि विद्यालय में जो जो आवश्यकताएँ हैं, अभी हम जो हमारी लाइब्रेरी है उसको डिजिटल लाइब्रेरी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हर बच्चे के पास आई कार्ड है, उसके ऊपर एक बार कोड लगा हुआ है और उसी बार कोड से बच्चा लाइब्रेरी की एंट्री करेगा और उसके बाद उसने जो बुक इश्यू करवानी है अपने नाम, स्कैनर लगा होगा, आई कार्ड शो करेगा और बुक के ऊपर कोड लगा होगा, बुक शो करेगा। जैसे ही वो शो करता है तो उसकी अकाउंट में ये बुक इश्यू हो जाएगी अपने आप। टीचर्स को पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बच्चे अपनी मर्ज़ी से आएंगे, जब मर्ज़ी पढ़ेंगे। और ये सोचा गया है कि इस राशि को हम वहाँ यूज़ करेंगे ताकि आधुनिक शिक्षा की ओर बच्चे बढ़ सकें। मोबाइल ऐप से क्या बेनिफिट हो रहा है या किस प्रकार की जानकारी मिल रही है? मोबाइल ऐप के द्वारा हम बच्चों को और बच्चों के अभिभावकों को ये जानकारी देते हैं कि उनके बच्चों का शैक्षणिक स्तर कैसा है, उनके कितने नंबर आए हैं, किस स्तर में वो कमज़ोर हैं, उनकी दैनिक उपस्थिति कि वो आज आए हैं या नहीं आए हैं, उनको जो गृह कार्य दिया जाता है, होमवर्क जो स्कूल में हम दिया जाता है होमवर्क, उसका SMS अध्यापकों के मोबाइल पे जाता है। कम से कम बच्चे ये ना कह सकें कि हमने तो काम करवाया नहीं गया या हमने काम कर लिया। अध्यापक अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो उनको पता लगेगा कि आज हमें ये काम दिया गया है, आपने किया या नहीं किया। उससे क्या होगा कि बच्चों की जो निरंतरता बनी रहेगी, अध्यापक भी उनको सोचेंगे कि हमने मैसेज भेजा है घर, अगर हम आज स्कूल नहीं गए तो हमारे जो अभिभावक उनको पता लग जाएगा कि आज हम एब्सेंट हैं। और जाहिर सी बात है कि जब कोई थोड़ा सा डर होता है, ब्याह होता है इस चीज़ का कि हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, तो हम उस चोरी करने से बचते हैं। जैसा कि आपने देखा, हम इस वक्त मौजूद हैं जिला के गांव सुबाखेड़ा के प्राइमरी स्कूल में। और इस प्राइमरी स्कूल की बात करें तो प्राइवेट स्कूलों से कहीं अधिक बेहतर सुविधाएं यहां दी जा रही हैं। जैसे कि मोबाइल ऐप का अभी हेड टीचर कांसल जी ने बताया, लाइब्रेरी का भी, लैंग्वेज लैब का भी। और स्कूल की सुंदरता की बात करें तो प्राइवेट स्कूल भी जो हैं इनसे अभी तक कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक पीछे हैं और वो इन सुविधाओं को स्कूल को देखकर ही अपने स्कूलों में भी देने की बात कर रहे हैं। मैम, आज आप यहाँ पहुँचे और स्कूल की काफ़ी विशेषताएं बताई गई हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस स्कूल में सबसे पहले तो जिस समय ये स्कूल शुरू हुआ था तो कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं थी, परंतु जब से यहाँ पे जो ये रमेश कांसल जी जो यहाँ के हेड हैं वो आए हैं, इन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। इन्होंने स्कूल के अंदर बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो करवानी शुरू की है, जिसके लिए इन्होंने वॉल्स के ऊपर बड़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स जो बच्चों के शिक्षा के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बच्चों को जागरूक करने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हर्बल पार्क वगैरह इन्होंने बनवाए हैं, किचन गार्डन्स बच्चों को बताया किस तरह से सब्जियां हम उगा सकते हैं उसके बारे में बताया है। इसके अलावा एक्टिविटी रूम, लैंग्वेज रूम,
ये सारी खुद इन्होंने अपने आप डेवलप किए हैं। तो ये पूरी तरह से जो रमेश कंसल जी हैं इसके लिए मैं कहूँगी कि उन्हीं की इसी देख रेख में ये सारा कुछ हुआ है। और चूँकि ये स्कूल के अंदर इन्होंने इतना सब कुछ किया है, इस वजह से ब्लॉक लेवल पे स्कूल को फर्स्ट लाया गया, और ब्लॉक से जब ये डिस्ट्रिक्ट में गए तो वहाँ पे भी इनका स्कूल फर्स्ट आया। तो मैं इन लोगों को सबको, इनके स्टाफ को बधाई दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, क्या जिला में स्कूल को पहले नंबर पर माना जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि ये लगातार डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार इन्होंने कुछ कर दिया तो उसके बाद रुक गए। हर बार जब भी मैं नई यहाँ पे आती हूँ कुछ नया मुझे मिलता है। जैसे आज इन्होंने मुझे दिखाया है कि इन्होंने कुछ टी शर्ट्स तैयार करी हैं जिससे कि बच्चे जो है डायरेक्टली सीख सकें फिगर्स के बारे में। जैसे हमारा हार्ट है तो टी शर्ट के ऊपर हार्ट शेप पूरी बनाई हुई है और उसके बारे में पूरी जानकारी है। किडनी है तो टी शर्ट के ऊपर किडनीज बनाई है, जहाँ किडनी होती है उसी जगह पर, ताकि बच्चों को ये भी पता चले किस जगह पे वो चीज़ है। तो हर बार कुछ नया ये करते हैं, ऐसा नहीं है कि वही सब चलता जा रहा है। तो इसलिए मतलब काफ़ी डेवलपिंग स्कूल है ये। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट में अगर ये फर्स्ट आया है तो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, स्टेट में भी फर्स्ट आना चाहिए।